क्या आपकी आंखें खुली हैं पर दुनिया धुंधली है? नेचुरल विजन रिवाइवल भाग 1। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आंखों के सामने की दुनिया धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, जैसे किसी ने आपकी दृष्टि पर अदृश्य धुंध डाल दी हो? इस सवाल को बस सुनिए मत, अपनी आंखों के कोने में उठ रहे डर को महसूस कीजिए। कभी साफ दिखने वाली चीजें अचानक धुंधली लगने लगी हों, कभी फोन का छोटा सा टेक्स्ट पढ़ना मुश्किल हो जाए, कभी साधारण रोशनी भी ज्यादा चुभने लगे, और कभी ऐसा लगे कि आंखें तो खुली हैं पर मन के भीतर कहीं कोई घबराहट सी बैठ गई है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा। ये डर बिल्कुल वास्तविक है। इस डर को बहुत से लोग अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। वे चश्मा बदलते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं, पर समस्या की जड़ तक कोई नहीं जाता। ये शुरुआत इसलिए नहीं है कि मैं आपको डरा सकूं, बल्कि इसलिए है ताकि मैं आपको उस अविश्वसनीय रहस्य के बारे में बता सकूं जिसे सुनकर आपका मन स्थिर भी होगा और आश्चर्य से भर भी जाएगा। आधुनिक विज्ञान आंखों की समस्या को सिर्फ चश्मे, ड्रॉप्स और सर्जरी से जोड़ देता है, लेकिन आज हम जिस मार्ग पर प्रवेश कर रहे हैं वो सदियों पुराना है और इसकी नींव योग और चेतना पर टिकी है। परमहंस योगानंद, दृष्टि केवल आंख की देन नहीं। परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने पश्चिम को क्रिया योग का गूढ़ ज्ञान दिया, उन्होंने अपनी साधना के शुरुआती दिनों में एक बहुत ही गूढ़ बात कही थी। मानव शरीर में हर इंद्रिय अपनी मूल चेतना से जुड़कर पुनर्जीवित हो सकती है। दृष्टि केवल आंखों की देन नहीं, बल्कि चित्त की स्पष्टता है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक गूढ़ संकेत है। इसका सीधा अर्थ है कि हम अपनी आंखों को जिस तरह देखते हैं वो अधूरा है। हम उन्हें शरीर का एक जैविक अंग मानते हैं, जबकि योगानंद जी कहते थे कि आंखें केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि मन की विस्तारित शाखाएं हैं। मन थका हो तो आंखें थक जाती हैं, मन असंतुलित हो तो दृष्टि धुंधली होने लगती है, और यदि मन शांत हो जाए तो आंखें अपने आप फिर से चमक उठती हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि योगा, क्रिया, अवेयरनेस, ब्रेथ और दिव्य दृष्टि, इन सब के मिश्रण से मिलने वाली वो शक्ति है जिसे उन्होंने नेचुरल विजन रिवाइवल यानी प्राकृतिक दृष्टि पुनर्जीवन कहा था। यह मार्ग आपको पहली बार शायद अजीब लगे, पर इसकी जड़ें सीधे हमारी चेतना में हैं। भीतर की रोशनी और आंख का विज्ञान। आइए मैं आपको एक दृश्य की कल्पना करने को कहता हूं। रात का समय, चारों तरफ शांति, बस आपका अपना श्वास अंदर बाहर हो रहा है। आंखें बंद हैं, पर अंदर एक अनदेखी रोशनी धीरे धीरे फैलने लगती है, जैसे किसी ने आपकी बंद पलकों पर एक हल्की सुनहरी रेखा खींच दी हो, और उसी रेखा के भीतर से जागती है दृष्टि। वो दृष्टि जो शरीर से नहीं, आत्मा से देखती है। योगानंद जी कहते थे कि दृष्टि को ठीक करने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है, और यह भीतर की यात्रा ही नेचुरल विजन रिवाइवल का पहला चरण है। कई बार आंखों की रोशनी सिर्फ कमजोर नहीं होती, बल्कि बोझिल हो जाती है। आप पढ़ने बैठते हो और कुछ ही मिनट में आंखें भारी लगने लगती हों। स्क्रीन देखते देखते अंदर दर्द की एक लहर उठती हो। तेज रोशनी में जाते ही आंखें असहज महसूस करती हों। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, आंखों की ऊर्जा का सूख जाना। आधुनिक भाषा में इसे स्ट्रेन या तनाव कहा जाता है, पर योगिक भाषा में इसे दृष्टि प्राण का बहाव रुक जाना कहा जाता है। प्राण यानी वह जीवन शक्ति जो हर अंग को चलाती है। जब ये जीवन शक्ति आंखों में रुक जाती है तो धुंधलापन, सूखापन और तनाव सब शुरू हो जाता है। द इनर विजन सेंटर, चेतना का द्वार। योगानंद जी इस रुके हुए प्राण बहाव को खोलने के लिए 5 गुप्त विधियों का वर्णन करते थे, लेकिन उससे पहले हमें एक मानसिक प्रयोग करना होगा। यह प्रयोग ही बाकी सभी विधियों का आधार है। आप अभी जहां बैठे हैं, अपने मन में अपनी आंखों के ठीक पीछे एक छोटी सी जगह महसूस करें, जैसे आंखों के ठीक पीछे एक छोटा शांत कमरा हो। उस कमरे में न कोई दर्द है, न स्ट्रेस, न धुंधलापन, बस एक शांत अस्तित्व है। यह वही स्थान है जिसे योगानंद जी इनर विजन सेंटर, आंतरिक दृष्टि केंद्र कहते थे। दुनिया की सारी दृष्टि वही से जन्म लेती है। जो व्यक्ति इस केंद्र को जागृत कर लेता है, उसकी दृष्टि सिर्फ सुधरती नहीं, बल्कि पुनर्जीवित हो जाती है। यह पुनर्जीवन किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन की तरह होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक सूखी जमीन पर बरसात गिरते ही पौधे फिर से हरे हो जाते हैं। आंखें प्रकृति के सबसे कोमल अंग है, और यही वजह है कि वे ऊर्जा को सबसे जल्दी ग्रहण भी करती हैं और खोती भी। इसलिए योगानंद जी की विधियां मानसिक शांति से शुरू होती हैं। मन का फोन और दृष्टि की सफाई। आपको ये सुनकर शायद अजीब लगे कि शांति से आंखें कैसे ठीक हो सकती हैं, पर मैं आपको एक सरल सी बात बताता हूं। क्या आपने कभी अपने फोन को कुछ देर तक बंद करके दोबारा चालू किया है और देखा है कि वो अचानक तेज व स्मूथ चलने लगता है? वही प्रक्रिया मन और आंखों के लिए भी होती है। मन जब ओवरलोड से भर जाता है तो आंखें धुंधली होने लगती हैं, और जब मन शांत हो जाता है तो आंखें भीतर से साफ होने लगती हैं। लेकिन इस शांति का सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, पर आंखों की थकान फिर भी नहीं जाती।
क्यों? क्योंकि शांति केवल ऊपर से नहीं, भीतर से लानी पड़ती है। अब हम उसी भीतर की तरफ यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो इस नेचुरल विजन रिवाइवल का पहला चरण है। प्रारंभिक चरण, चेतना को नरम करना। आप अपनी आंखें थोड़ा सा बंद करें, बस इतने कि बाहरी दृश्य फीका पड़ जाए और अंदर की हल्की रोशनी उभर कर आए। अपने चेहरे को स्थिर रखें, भौहों को ढीला रखें और मन को बस एक बात कहें, मेरी दृष्टि भीतर से जाग रही है। ये वाक्य छोटा है, पर इसका कंपन आंखों के पीछे तक जाता है। इसे मन में दोहराते हुए जब श्वास धीमी होती है तो आंखों की मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि तनाव से मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून का बहाव कम हो जाता है और दृष्टि कमजोर होती है। योगानंद जी कहते थे कि तनाव सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, चेतना में जमता है, और जब चेतना नरम हो जाती है तो आंखें अपने आप खुलने लगती हैं, जैसे उन पर से अदृश्य बोझ हट गया हो। यह प्रारंभिक प्रक्रिया आपके भीतर की ऊर्जा को जगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सुनते समय आपका मन थोड़ा भारी भी हो सकता है, कभी हल्का भी। कभी ऐसा लग सकता है कि आंखों के पीछे हल्की सी धड़कन उठ रही है। ये सब बहुत सामान्य है। इसका मतलब है कि आपकी दृष्टि का ऊर्जा चक्र धीरे धीरे जाग रहा है। इनर ल्यूमिनोसिटी अवेकनिंग, आंतरिक चमक जागरण। अब मैं आपको वो गुप्त मानसिक विधि बताने जा रहा हूं, जिसके बिना बाकी विधियां प्रभावी नहीं होती। ये तकनीक बहुत सरल लगती है, लेकिन वास्तव में ये दृष्टि पुनर्जीवन की जड़ है। इसे योगानंद जी इनर ल्यूमिनोसिटी अवेकनिंग कहते थे। आप इसे किसी किताब में नहीं पाएंगे, किसी सामान्य योग शिक्षक से नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये तकनीक आत्म प्रयोग से समझ में आती है। अभ्यास विधि, ध्यान। 1. आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करें, पर पूरी तरह नहीं, बस हल्के से ढकें, जैसे किसी बच्चे को नींद आ रही हो। 2. श्वास को धीमा करें। अपनी सांस को थोड़ा धीमा करें और इसे शांत लयबद्ध होने दें। 3. प्रकाश की कल्पना। अब कल्पना करें कि आप किसी सुनहरे प्रकाश के सामने खड़े हैं। इस प्रकाश में न गर्मी है, न तीखापन, बस परम शांति है। याद रखें, यह प्रकाश बाहर नहीं है, यह अंदर है। ये आपकी आंखों के ठीक पीछे उस इनर विजन सेंटर में स्थित है। 4. ऊर्जा का बहाव। जब आप इस प्रकाश को महसूस करते हैं तो कल्पना करें कि ये प्रकाश धीरे धीरे आपके दृष्टि प्राण को जागृत कर रहा है। आपकी आंखों की ऊर्जा धीरे धीरे जागने लगती है। दृष्टि की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा। कई लोग सोचते हैं कि ऐसी कल्पना का क्या लाभ, परंतु दृष्टि सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा की संयुक्त क्रिया है। जब मन प्रकाश को महसूस करता है तो आंखें उसे प्रतिक्रिया देती हैं। उसी तरह जैसे हम डरें तो आंखें फैल जाती हैं, खुश हों तो चमक उठती हैं, दुखी हों तो धुंधली हो जाती हैं। यानी आंखें मन की भाषा समझती हैं। इसलिए जब मन प्रकाश को पुकारता है तो आंखें उसे पकड़ने लगती हैं। इस अभ्यास को करते समय एक अजीब सी शांति फैलनी शुरू होगी। कभी कभी आंखों के कोनों में हल्की सी चुभन भी हो सकती है। ये संकेत है कि रुकी हुई ऊर्जा फिर से बहने लगी है। ये अभी केवल शुरुआत है। यह पहले चरण का कार्य था, दृष्टि चेतना को बाहरी तनाव से हटाकर भीतर के केंद्र में स्थापित करना। अगला कदम, श्वास, चेतना और दृष्टि का मिलन। असली यात्रा अभी आगे है। अगला भाग इतना गहरा है कि उसे अगले खंड में ही खोलना उचित रहेगा, क्योंकि अगले चरण में हम श्वास की शक्ति का उपयोग करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह एक विशेष योगिक श्वास, जो प्राणायाम से भी गहरा है, आंखों की गहराई तक ऊर्जा को उतारती है और दृष्टि में वास्तविक बदलाव शुरू करती है। इस अगले अभ्यास में मन, चेतना, श्वास और दृष्टि चारों का मिलन होता है। ये संयोजन तभी प्रभावी होता है जब मन पहले से इस शांति और आंतरिक प्रकाश के लिए तैयार हो चुका हो। आपकी दृष्टि पुनर्जीवन की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अगले भाग के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम उस अंतिम रहस्य को खोलेंगे जो आपकी आंखों को पुनर्जीवित कर देगा। नमस्ते मेरे प्यारे परिवार, आज की इस खास ध्यान साधना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार दिल से कमेंट में जय गुरु लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हो और आपकी हाजिरी लग जाए। आज हम एक ऐसी गुप्त साधना करने जा रहे हैं जो परमहंस योगानंद जी ने बहुत कम लोगों को बताई थी। यह साधना आपकी आंखों की रोशनी को भीतर से फिर से जन्म देगी, आंखों का भारीपन दूर करेगी, धुंधलापन हटाएगी और सबसे बड़ी बात, आपकी नजर भीतर और बाहर दोनों जगह साफ हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाओ, पीठ और गर्दन सीधी रखो, कंधे ढीले छोड़ दो, दोनों हाथ घुटनों पर रख दो और आंखें धीरे से बंद कर लो। अब गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। एक बार और गहरी सांस लो और पूरी तरह छोड़ दो। अब सांस अपने आप चलने दो, हम सिर्फ देखते रहेंगे। अब सारा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच माथे पर लाओ, ठीक भौहों के बीच में।
यहाँ एक बहुत सूक्ष्म जगह है जहाँ से हमारी आंखों की असली शक्ति शुरू होती है। अभी आप यहाँ एक हल्की सी गर्माहट या हल्की सी हलचल महसूस कर सकते हो, जैसे कोई बहुत बारीक रोशनी का बिंदु वहां चुपचाप जल रहा हो। इसे देखने की कोशिश मत करो, बस महसूस करो। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो भी कोई बात नहीं, बस यही सोचो कि वहां एक बहुत शांत और पवित्र रोशनी मौजूद है। अब हम योगानंद जी की सबसे खास तकनीक शुरू करते हैं। जब भी सांस अंदर आए तो मन में सोचो कि एक बहुत ठंडी, मुलायम और चमकदार रोशनी सांस के साथ आ रही है और सीधे आंखों के पीछे जा रही है। ये रोशनी आंखों के हर कोने को साफ कर रही है, सारी थकान को धो रही है, सारी गंदगी को बाहर निकाल रही है। और जब सांस बाहर जाए तो सोचो कि आंखों का सारा बोझ, सारी भारीपन, सारा तनाव सांस के साथ बाहर निकल रहा है। बस इतना ही करो, कुछ और नहीं। सांस को जबरदस्ती धीमा या तेज मत करो, जैसे चल रही है वैसे चलने दो, बस उसकी साक्षी बन जाओ। अब थोड़ी देर इसी तरह चलने दो। मौन रखे 30 सेकंड। अब ध्यान को और गहरा करते हैं। अब अपनी आंखें पूरी तरह ढीली छोड़ दो, जैसे पलकें अपने आप नीचे गिर जाएं। अब ध्यान को आंखों के ठीक पीछे ले जाओ, थोड़ा ऊपर की तरफ। यहाँ एक बहुत शांत जगह है। यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस गहरी शांति है। अब इस शांति में डूब जाओ। यहाँ एक बहुत हल्की सी गुनगुनाहट उठ सकती है, जैसे दूर कहीं कोई बहुत मधुर संगीत बज रहा हो। अगर महसूस हो रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी हो रहा तो भी ठीक है, बस यहीं रुको। अब हम योगानंद जी की सबसे गुप्त तकनीक करते हैं, जिसे वो अंतर्ज्योति दर्शन कहते थे। अब अपनी मानसिक आंखों के सामने एक बहुत शांत, बहुत मुलायम, बिल्कुल हल्की सी सफेद रोशनी की कल्पना करो। ये रोशनी चमकदार नहीं है, बहुत तेज नहीं है, बस जैसे सुबह की पहली किरण किसी सफेद कपड़े पर पड़ी हो। इसे देखने की कोशिश मत करो, बस महसूस करो। ये रोशनी तुम्हें नहीं दिखेगी, लेकिन तुम इसे अनुभव करोगे। जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ेगा, आंखों के पीछे एक नरमी, एक ठंडक, एक हल्कापन महसूस होगा। बस इसी में डूबे रहो। मौन 1 मिनट। अब बहुत धीरे से मन में बोलो, मेरी आंखों की रोशनी भीतर से शुद्ध हो रही है, मेरी दृष्टि साफ और स्वस्थ हो रही है। इसे 3 बार धीरे धीरे दोहराओ। पहली बार मन में बोलो, दूसरी बार थोड़ा जोर से महसूस करो, तीसरी बार पूरे दिल से स्वीकार कर लो। अब एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे आंखें खोल दो। मुस्कुराओ और महसूस करो कि तुम्हारी आंखें पहले से ज्यादा हल्की, ज्यादा साफ और ज्यादा चमकदार हो गई हैं। मेरे प्यारे परिवार, ये साधना रोज सिर्फ 10-15 मिनट करो, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। कुछ ही दिनों में तुम खुद देखोगे कि आंखों का नंबर कम होने लगा है, दूर की चीजें साफ दिखने लगी हैं, रात में भी अच्छा दिखता है, और सबसे बड़ी बात, मन भी शांत और साफ रहने लगा है। अगर तुम्हें आज ये अनुभव अच्छा लगा हो तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर लिखना, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाना जिनकी आंखें कमजोर हैं या चश्मा लगता है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली साधना तक अपना और अपनी आंखों का ख्याल रखना। जय गुरु। बहुत सारा प्यार और प्रकाश आप सभी को। नमस्ते।